सरस्वती, जिसका नाम ही विद्या, ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है, लेकिन इतिहास में हमेशा रहस्यमयी रही है। आपने कुंभ में देखा होगा गंगा, यमुना और सरस्वती का पवित्र संगम। तीनों नदियों का मिलन एक अद्भुत नजारा होता है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि सरस्वती नदी इस संगम में दिखाई नहीं देती। साथ ही उत्तराखंड के बद्रीनाथ के पास माणा गांव में भी एक नदी है जिसे लोग अदृश्यती सरस्वती और सरस्वती भी कहते हैं, जो गायब हो जाती है जैसे कोई रहस्य छुपा रही हो। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल पुराणों में कहा गया है कि यह नदी बहुत विशाल और पवित्र थी, लेकिन समय के साथ ये अदृश्य हो गई। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि सरस्वती का जल स्रोत हिमालय में था और धीरे धीरे भूगर्भीय बदलाव, पर्वतों की चाल और जल का मार्ग बदलने के कारण ये गायब हो गई। लेकिन सवाल यह है कि अगर नदी मौजूद नहीं है तो कुंभ में संगम का समय कैसे मिलता है? इसका जवाब है आध्यात्मिक और भूवैज्ञानिक। दरअसल गंगा और यमुना की सतही धाराओं में पानी दिखाई देता है, जबकि सरस्वती भूवरीय धारा के रूप में बहती है, यानी जमीन के भीतर। इसीलिए हम इसे आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन इसकी उपस्थिति महसूस की जा सकती है। अब बात करते हैं उत्तराखंड के बद्रीनाथ के पास माना गांव की। यहाँ से गुजरती है एक छोटी नदी जो स्थानीय लोग सरस्वती मानते हैं जिन्हें, लेकिन ये नदी रहस्यमय रूप से गायब हो जाती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि नदी का पानी अचानक भूमिगत हो जाता है, यानी कि कुछ जगहों पर नदी खो जाती है और फिर कुछ ही देर पे फिर से दिखाई देने लगती है। भूविज्ञानिक इसे इनफिल्ट्रेशन कहते हैं, यानी पानी जमीन में समा जाता है। लेकिन क्या सिर्फ यही कारण है? पुरानी मान्यताओं के अनुसार विनायक श्री गणेश के आग्रह पर महर्षि वेदव्यास उन्हें सरस्वती नदी के किनारे महाभारत की कथा सुना रहे थे, लेकिन नदी अपने वेग में बह जा रही थी। बहाव के शोर के कारण महर्षि कथा नहीं सुन पा रहे थे। ऐसे में उन्हें देवी सरस्वती से आग्रह किया कि वो अपना वेग यानी गति कम कर ले ताकि वो श्री गणेश को कथा सुना सके। फिर भी सरस्वती देवी का वेग कम ना हुआ। इसके बाद क्रोध में महर्षि वेदव्यास ने उन्हें श्राप दे दिया कि वो कलयुग के आने तक विलुप्त हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि कल की अवतार के बाद ही उनका धरती पर आगमन होगा, इसीलिए यह नदी हमेशा दिखाई नहीं देती है। अब सवाल उठता है, कुंभ में गायब सरस्वती और माणा गांव की रहस्यमय नदी क्या इसके गायब होने के कारण एक जैसे हैं? दरअसल सच यह है कि दोनों मामलों में पानी भौतिक रूप से मौजूद है, लेकिन दिखाई नहीं देता। कुंभ में सरस्वती भूमिगत धारा से बहती है, जबकि माणा गांव में जमीन में समा जाती है। यानी कि दोनों ही मामलों में भूगर्भीय बदलाव और प्राकृतिक प्रक्रियाएं जिम्मेदार है। लेकिन माणा गांव में इसके साथ धार्मिक और लोक कथाओं का रहस्य जुड़ा हुआ है, जबकि कुंभ में यह आध्यात्मिक और पवित्रता के प्रतीक के रूप में माना जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि नदी का पानी जमीन के नीचे बह रहा है और इस तरह ये गायब दिखाई देता नहीं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कुछ अलग ही जवाब इसका मिलता है। सरस्वती नदी हमेशा मौजूद है, लेकिन केवल वही देख सकते हैं जो इसे महसूस करने की क्षमता रखते हैं। ये एक रहस्य है जो प्रकृति और मानव विश्वास के बीच पुल बनाता है। चाहे कुंभ का संगम हो या माणा गांव की नदी, दोनों हमें याद दिलाती है कि कुछ चीजें केवल आंखों से नहीं देखी जाती, बल्कि दिल और अनुभव से भी जानी जाती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।